Hello friends, I am Anand and I welcome you all to my new channel, Captain Equity. Firstly, I would like to wish you all a very happy and prosperous new year. तो मार्केट डिस्कस करेंगे, मार्केट मंडे को क्या रहेगी, कल क्या रहेगी, बेसिकली क्रैश आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर मार्केट मार्केट जस्ट नॉर्मल सी ऊपर जाएगी, जो अभी पिछले हफ्ते में वही किया है मार्केट ने। रोज थोड़ी 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 ऊपर आई है। 7-8 दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो पहले आई थी, 7-8 दिन पहले फॉल आया था, नॉट प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद से थोड़ी रिकवर हुई है मार्केट। बट बेसिकली मार्केट की क्या चाल होगी अगले हफ्ते में, कल, ये डिस्कस करेंगे। कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए, ये डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पहला वीडियो है, मेरा पहला वीडियो है आपके साथ। तो आपको अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे और इससे भी अच्छे कई वीडियोस मिलेंगे, इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलेंगे। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप एनालिसिस कर पाओगे खुद से और आप भी ट्रेड ले पाओगे खुद से। ऑब्वियसली अभी पहला वीडियो है तो आई वुड लाइक टू टेक यू टू सम स्लाइड्स। जो कई इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अब तक इन्वेस्ट ही नहीं किया है, कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, पहली बार करना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं कि क्या करना है। मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुकी है, एक फॉल आया कोरोना की वजह से, उसे कैप्चर नहीं कर पाए, कोई स्टॉक्स ले नहीं पाए। तो अब क्या करना है उनके लिए, बेसिकली इक्विटी क्या होती है, मार्केट क्या होता है, ये पता ही नहीं है। तो इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना है, तो वी विल स्टार्ट विद दैट। तो और एक बात बता दूं कि मुझे इस मार्केट में ओवरऑल 16-17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बट आई डू जॉब पार्शियली, तो जॉब और ये दोनों साथ में करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। तो वाई इक्विटी, तो इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना है। तो इक्विटी एक टाइम प्रूवन एसेट है, एसेट क्लास है बेसिकली, जिसने हर बार, बाकी जो एसेट क्लासेस है, गोल्ड है या कोई और आप एसेट क्लास निकाल लीजिए। इनफैक्ट मैं तो रियल इस्टेट भी कहूंगा, क्योंकि रियल इस्टेट में आप अगर कैश में लेते हो तो बात अलग है, बट अगर मोस्टली 10 में से 8 लोग तो कैश में नहीं ले पाते। तो अगर कैश में नहीं लेते हो तो आप इंटरेस्ट पे करते हो बैंक को, अगर लोन लेते हो तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप अगर कैलकुलेट करोगे तो रियल इस्टेट से भी ज्यादा रिटर्न्स इक्विटी ने दिए हैं। तो एंड ऑब्वियसली रियल इस्टेट में अलग अलग लोकेशंस होते हैं, अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग रेट्स होते हैं। बट वो उतना लिक्विड नहीं होता है जितना इक्विटी लिक्विड है। मतलब आप मार्केट में जाओगे, आप बेचोगे तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए इक्विटी को मैं प्रीफर करूंगा, कि आप पैसे तुरंत कन्वर्ट करके ले सकते हो। इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छे स्टॉक्स है, कई स्टॉक्स का डिविडेंड यील्ड इतना है कि आपको 4-4, 5-5, 6-6 टक्के या 7-7% भी आपको डिविडेंड मिल जाता है, जो आपको एफडी में भी नहीं मिलता। ऐसे डिविडेंड रिटर्न है कई स्टॉक्स के। प्लस आपको एक आपका अगर एसआईपी करते हो इक्विटी में, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी कैश, अच्छा बैलेंस आपका डीमैट अकाउंट में हो जाता है, एक अच्छी सम बन जाती है एसआईपी के थ्रू। जो आपको मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में अगर आप इतना कन्वर्ट कर पाओगे इतना बड़े चंक में, तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी स्ट्रेंथ को, कंपाउंडिंग की स्ट्रेंथ को समझ पाओगे। तो बेसिकली यही है कि आपको एसआईपी करना है। तो अभी का जो ये अभी डिस्कशन हुआ है, एसेट क्लासेस को देखते हैं दूसरे एसेट क्लासेस से कंपेयर करके इक्विटी को। तो इक्विटी में बेसिकली मैंने निफ्टी 50 पे कंसंट्रेट किया है, जो कि 50 शेयर्स का इंडेक्स है, टॉप इंडेक्स है इंडिया का। तो अगर हम 2011 से पिछले 10 सालों की रिटर्न्स देखें, सीएजीआर या एनुअलाइज रिटर्न्स कह सकते हैं आप, तो सबसे ज्यादा निफ्टी ने ही दिया हुआ है या इक्विटी ने ही दिया हुआ है, 8.55%। एफडी का एवरेज रिटर्न्स निकाला है मैंने फॉर पास्ट 10 ईयर्स। तो 7.75, 7.50 डिपेंडिंग ऑन, कोई बैंक्स कम दे रहे, कोई बैंक ज्यादा दे रहे। तो ये एवरेज आउट होके 7.75 पे आ रहा है, और गोल्ड का एवरेज आउट होके रिटर्न्स आ रहा है 7%। लेकिन इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो मैंने कहा कि डिविडेंड्स, डिविडेंड्स इसमें इंक्लूड नहीं है, इन 8.55% में डिविडेंड्स इंक्लूडिंग नहीं है। तो ये एनुअलाइज रिटर्न आपका लगभग जाएगा 9.5 के आसपास, 9.5 टू 10% के आसपास जरूर जाएगा, क्योंकि 1% तो आप डिविडेंड यील्ड पकड़ ही सकते हो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टॉक्स। इसके अलावा और आगे जाएंगे तो जो नए इन्वेस्टर्स है उनके लिए मेरा यही कहना है कि आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कीजिए। आपको स्टॉक्स नहीं, स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन बिजनेसेस को आप बाय कर रहे हो, आप इक्विटी ओनर यानी आप ओनर हो रहे हो। इक्विटी में इन्वेस्ट करके आप स्टॉक या बिजनेस में ओनर बन रहे हो। एक शेयर भी खरीदोगे तो आप ओनर हो जाओगे। तो आप ओनर हो रहे हो, कंपनी क्या करती है, क्या प्लान्स है, ये सब आपको देखना है और फिर ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। और स्टॉक
में बाय करते हो राइट प्राइस पे बाय करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई स्टॉक है जो आप 52 वीक हाई या एकदम हाई पे लेके बैठ गए हो और फिर आप बोलोगे कि अरे मैंने तो अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था लेकिन मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहे, 3 साल हो गए। तो आप अगर हाई पे बाय करोगे ऑब्वियसली आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली अगर किसी ने क्रैश में बाय किया, कोरोना के क्रैश में, कोई भी शेयर पकड़ लो आप, अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, एशियन पेंट्स है, कोई कोई भी नाम ले लो किसी भी शेयर का, इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ले लो, नीचे के रेट में लिया है ऑब्वियसली उसे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि अच्छे बिजनेसेस को टाइमली मतलब एक्यूमुलेट करते रहना है, उसमें एसआईपी की तरह उसमें बाय करना है। और आपको आपके जो एनालिसिस किया है, आपने जो एनालाइज किया है कि जिन स्टॉक्स को एनालाइज किया है बेसिकली, उन पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ ये अच्छे स्टॉक्स है, ये मुझे रिटर्न्स देंगे ही देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप उसमें एसआईपी कर सकते हो, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचयूएल है, कई सारे स्टॉक्स है, एशियन पेंट्स है, पीडीलाइट है, और कई सारे नाम है, ब्रिटानिया है। आप इसमें टाइमली कर सकते हो इन्वेस्ट, आईटीसी है। तो आपको नजर रखनी है न्यूज फ्लो पे। बेसिकली स्टॉक में न्यूज फ्लो अगर कुछ ऊपर नीचे आ जाए स्टॉक्स, बेसिकली कंपनी में, तो स्टॉक्स में मूवमेंट होती है। जैसे बजट में आईटीसी में मूवमेंट आती है, अगर कोई टैक्स में नेगेटिव न्यूज आए तो आईटीसी गिरता है। तो दैट इज टाइम टू एक्यूमुलेट, वहां पे बाय करना है आपको। कई लोग अपना पोर्टफोलियो में आईटीसी होता है वो सेल करके निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वॉलेटिलिटी तो मार्केट में आएगी एंड दैट विल बी द टाइम टू बाय। ये आपको डरना नहीं है, इन्वेस्टर को तो डरना ही नहीं है। सिंपल रूल है इन्वेस्टर के लिए कि बाय लो एंड सेल हाई, नीचे बाय करना है और ऊपर बेचना है, बस। दे हैव द टाइम टू कीप पेशेंस, पेशेंस रखना है, रिवॉर्ड मिलेगा। तो यही बेसिकली मैंने वही रूल्स आपको वही बताया कि अच्छे करेक्शन फॉल पे आपको अच्छे स्टॉक्स लेने हैं। पी होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसे पता नहीं है उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो स्लाइड पे। अर्निंग पर शेयर होता है, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, तो आपको पी आ जाएगा। तो ईपीएस होता है नेट प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है आउटस्टैंडिंग शेयर से, फ्री फ्लोट होता है उसे बोलते हैं। फ्री फ्लोट से आपको ईपीएस मिल जाता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय फ्री फ्लोट या आउटस्टैंडिंग शेयर, तो आपको ईपीएस मिलेगा। तो आप ये करके देख सकते हो, आपको रेडीली अवेलेबल मिलते हैं कई सारे साइट्स पे, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। तो जितना कम पी होगा उतना अच्छा होता है। बट ऐसा नहीं कि हर बार पी के हिसाब से ही देखना है। मैंने यहाँ पे बट नॉट ओनली भी मेंशन किया हुआ है पी के बाजू में, वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बट अच्छे बिजनेसेस प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलते हैं कभी भी, ये ध्यान में रखना आप। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आपको न्यूज पे ध्यान रखना है, कोई इश्यू है, कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, कोई भी न्यूज आए या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का कोई न्यूज आए जिसमें कंपनी को कर्जा लेना पड़े, तो ऐसे इसमें कंपनियां परफॉर्म करती नहीं है, स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते हैं, जल्दी रिटर्न्स नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे ध्यान रखना है इन्वेस्टर को भी। और ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट। कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट टीम कैसी है, टाइम प्रूवन है कि नहीं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं कि नहीं, डिसीजन मेकिंग स्लो तो नहीं है। ये सारी चीजें एज एन इन्वेस्टर आपको वॉच रखना है आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पे। अभी करंट मार्केट सिनेरियो डिसाइड करते हैं, जैसे कि अभी मंडे कल के लिए भी व्यू लेना है और नेक्स्ट वीक के लिए भी व्यू लेना है। तो करंट मार्केट सिनेरियो तो बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे मार्केट ट्रेड कर रही है, 35 टाइम्स है, हिस्टोरिकली हाई पी है मार्केट का। ट्रेडर्स की मार्केट है ये, यहाँ पे इन्वेस्टर्स का तो मैं मतलब बोलूंगा नहीं, इस रेट्स पे इन्वेस्ट करने के लिए तो ऑब्वियसली एसआईपी ही एक जरिया है जिससे आप, वो भी स्टॉक स्पेसिफिक होके सिलेक्टिव होके आपको करना पड़ेगा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी कर सकते हो आप, कोई बल्क में बाइंग में नहीं सजेस्ट करूंगा। ट्रेडर्स के लिए मार्केट है ये। स्टॉक्स चुन स्पेसिफिक ही रही है, स्टॉक्स कोई भी स्टॉक लेंगे वो बढ़ेगा ऐसा नहीं है, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। और अगर कोई पहले आपने लेके रखा हुआ है 3 महीने 4 महीने पहले, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट्स में या ट्रेडिंग में, स्विंग्स में, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली डिपेंडिंग कि वो स्टॉक अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, लोग प्रॉफिट बुक करते नहीं है, अच्छे प्रॉफिट 30-40% पे होते हैं और बैठे रहते हैं, और जब करेक्शन आता है तो फिर देखते हैं अरे यार ये तो 2 महीने पहले मुझे यहाँ था, मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था। तो प्रॉफिट्स नोशनल आर नॉट ऑलवेज गुड। अगर नोशनली प्रॉफिट दिख रहा है तो वो अच्छा नहीं है, उसे बुक भी करना चाहिए। और ऐसे जो राइज होते हैं मार्केट में, जो ऐसे ये रैलीज आती है, यूफोरिया आता है, इसमें कई बार लोग पेनी स्टॉक्स में फंस जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कीप अवे फ्रॉम दिस पेनी स्टॉक्स। ये फटाफट आपको मतलब 40-30-50% डबल भी हो जाएंगे, लेकिन वो गिरेंगे भी उसी तरह से लोअर सर्किट लगाते हुए। तो इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, इनसे दूर रहना है। तो अब ये कुछ मैंने स्टॉक पिक्स, फंडामेंटल स्टॉक पिक्स निकाले हुए हैं, 4 स्टॉक्स निकाले हुए हैं आपके लिए, जो आप
ले सकते हो फॉर 2021। एंड आई वुड लाइक टू से कि ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये मेरे व्यूज है इन स्टॉक्स पर। आपको जो भी करना है आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके कीजिए। तो टाटा मोटर्स मेरा पहला स्टॉक होगा, जो जिसका टारगेट प्राइस मैं दे रहा हूँ 250 का, 34% रिटर्न का। आप अगर इसके चार्ट्स भी देखोगे देखोगे तो आप इसका हाई वगैरह देखोगे, ओवरऑल 500 600 का स्टॉक आपको 186 पे अभी भी मिल रहा है। तो एवरी नेगेटिविटी हैज बीन फैक्टर्ड इन, सारे नेगेटिव चीजें फैक्टर हो चुके हैं। और ये आप देखोगे तो 2 महीने से रेज्यूम कर दी है इसने रैली, 2 या 3 महीनों से इसने अपवर्ड जर्नी रेज्यूम कर ली है। ये मिनिमम आपको 250 का टारगेट दे सकता है यहाँ से। उसके बाद सिप्ला है, सिप्ला बहुत मतलब कई सालों से वो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, सेम लाइक एचयूएल। जो एचयूएल ने किया था एफएमसीजी सेक्टर में, सेम सिप्ला ने किया है। वो 300 और 400 उसी रेंज में कंसोलिडेट होता रहा। इनफैक्ट प्रिसाइजली कहूँ तो 280 से लेके 350 वगैरह उसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा सिप्ला कई साल तक, आप जाके देख सकते हो चार्ट्स में। उसके बाद उसने जो ब्रेकआउट दिया है सारे फार्मा स्टॉक्स के साथ कोरोना की बात, तो ऑब्वियसली वहां से वो ऑलमोस्ट डबल भी हो चुका है। फिर भी यहाँ से मैं आपको मिनिमम 1100 का टारगेट दे रहा हूँ फॉर 2021, क्योंकि आप एचयूएल देखोगे तो वो वहां से 8 गुना बढ़ चुका है। कंसोलिडेशन के बाद 7 से 8 गुना वो वहां से बढ़ चुका है इन नेक्स्ट 2 इयर्स। तो ये मिनिमम से आपको 1100 का टारगेट देगा। सिप्ला इज अ गुड कंपनी, आप आंखें बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली आंखें बंद करके मतलब आपको न्यूज पे वगैरह भी ध्यान देना है, बट सिप्ला इज अ टाइम प्रूवन कंपनी। आपको भी पता है, सबको पता है। एचडीएफसी लाइफ एचडीएफसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, ये भी आपको 22% रिटर्न दे सकता है। इंश्योरेंस में कोरोना के बाद एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज को एक अच्छी बिजनेस मिलनी चालू हो गई है, तो आप इस पे भी नजर रख सकते हो। और ऑब्वियसली ब्रिटानिया है जो कंपाउंडिंग सीएजीआर आपको अच्छी रिटर्न्स देता ही है। बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज की, तो टाटा केमिकल्स मेरी पहली पीक होगी नेक्स्ट वीक के लिए। तो टाटा केमिकल्स आपको यहाँ से 7 से 8% मिनिमम रिटर्न्स दे सकता है। कंसोलिडेट कर चुका है अच्छी तरह से, अभी यहाँ से एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है वो। सेकंड है कैडिला हेल्थ केयर, लो पे मिल रहा है, मुझे लगता है सपोर्ट के पास से एक बार लेके देखना चाहिए, आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। सेम वे आईटीसी स्टेडीली मूव कर रहा है, ये भी आपको 5% की रिटर्न्स दे सकता है। और ऑब्वियसली स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अब हम चलते हैं ओवरऑल, देखते हैं क्या हुआ था 1 तारीख को। तो 35 एडवांसेस थे, 15 डिक्लाइंस थे इन निफ्टी। देख सकते हो आप, अदानी पोर्ट, टीसीएस, आईटीसी, एमएनएम, मिक्स बैग्स थे सारे टॉप गेनर्स में। और लूजर्स में थे एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी बैंक। तो एक मार्केट में ऑब्वियसली तेजी का रुझान था, बट एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए मेरे हिसाब से, कि क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है। आप देखेंगे तो चार्ट्स पे भी आपको निफ्टी का दिखेगा कि आप निफ्टी थकने लगा है, कहीं ना कहीं जाके रुक रहा है निफ्टी। तो ये थकावट नजर आ रही है। मार्केट में क्या हो रहा है लास्ट 2-3 महीनों से, इनफैक्ट अप्रैल के बाद से यही हो रहा है। 8 से 10 दिन मार्केट धीरे 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 करके जाती है, एक ही दिन में 7-8 दिन के गेंस वाइप ऑफ कर देती है। ये देख रहे हो आप, लंबे लंबे कैंडल्स बने, रेड रेड कैंडल्स। यही होता है, धीरे धीरे ऊपर जाती है, एक दिन में सेलिंग होती है। एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, इसी की वजह से हो रहा है। सेम वे बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो ऐसे ही है, बट बैंक निफ्टी का मुझे लगता है 30-800 तक आएगा। अगर उसके बाद नहीं फॉल और आता है तो 30-500 तक आएगा, और फिर एक जर्नी ऊपर का रिज्यूम करेगा बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से रैली करना है, और निफ्टी का अगर देखा जाए तो मैं तो इनफैक्ट कल ही फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आरएसआई पे भी डाइवर्जेंस नजर आ रहा है मुझे। तो देखिए, मैंने स्टॉक्स भी आपको बता दिया। निफ्टी का व्यू मेरा यही रहेगा कि आप कल कॉशियस रहिए, नेक्स्ट वीक में कॉशियस रहिए, और स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स के लिए और आपके मोटिवेशन के लिए, लाइक्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए ऑब्वियसली मैं राह देखूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। एंड डिस्क्लेमर भी मैंने दिया हुआ है। तो अगेन आई विल से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, एंड आपकी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बिकॉज ये कोरोना वगैरह चल रहा है। 2021 में हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। वी नीड टू बी वेरी हेल्थी, एंड वी वांट टू बी ऑल्सो वेल्थी विद इट। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और आप जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो मैं यहाँ विदा लेता हूँ आपसे। थैंक्स अ लॉट।